हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। देखो भाई, पेपर आने वाले हैं और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पेपर के सोल्व नहीं किए हैं तो फिर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है जो पेपर में पहले आ चुके हैं या फिर आने के चांसेस इन्हीं के जैसे बनते हैं। अगर ये आप सोल्व कर पाते हैं, 10 में से 10 नंबर क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं तो मतलब आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी पे आ गए हैं आज हम। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रोबेबिलिटी के बड़े मस्त मस्त सवाल है, यहाँ पे कुछ हटके सवाल है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको सवाल। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। अब कह रहा है पहला, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 times दैट ऑफ ए रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। तो भाई रेड बॉल कितनी है यहां पे? इसके अंदर रेड बॉल है 5, ब्लू बॉल कितनी है नहीं पता, वही तो हमें निकालनी है। उसे हमें क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट ब्लू बॉल इक्वल टू एक्स। अब प्रोबेबिलिटी बता रखी है ब्लू बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है भाई? ऑफ रैंडम बैग इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। अब ये तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल आउटकम कितना है भाई? 5। टोटल आउटकम कितना है? 5 प्लस में x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हुए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दैट इज इक्वल टू 3 इंटू कितना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5/5 प्लस में x कितना आ गया? 15 अपॉन में 5 जमा में x। ये तो हमारे पास इससे आई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी होगी? जब आउटकम कितने हैं? x है, टोटल आउटकम कितने हैं? 5 प्लस में x है, इधर भी कितना होगा? 5 प्लस में x। बेस से बेस खत्म हो गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 15 ब्लू बॉल थे। ठीक है, यही निकाला था नंबर ऑफ ब्लू बॉल, तो कितनी आ गई? 15 आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया कैसे किया यहाँ पे? ये जो कंडीशन थी, इस वाली कंडीशन से हम यहाँ पे सोल्व कर पाए हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा हर्षिता टॉस 2 डिफरेंट कॉइन, 2 अलग अलग सिक्के उछाले गए। अब क्या हुआ? कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ शी गेट एट लीस्ट 1 हेड और 1 हेड 1 टेल। तो पहले सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पे जब 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो आउटकम्स लिखो। यहाँ पे क्या लिखो भाई? आउटकम्स क्या होंगे? एस सैंपल स्पेस बनाओ। एक हेड आ सकता है पहले सिक्के पे, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। 2 सिक्के उछल जाएंगे तो ये बनेंगे हमारे पास पॉसिबल आउटकम। अब कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड, पहले वाले केस के लिए एट लीस्ट 1 हेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कम से कम एक हेड और अधिक से अधिक दोनों हेड हो सकते हैं। एट लीस्ट 1 हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। तो ये बन गए हमारे पास इसके पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने भाई? 4। तो पॉसिबल आउटकम कितने भाई? पॉसिबल आउटकम्स कितने भाई? 3। टोटल आउटकम यहां पे पहले ऊपर लिख लो, यहां पे टोटल आउटकम्स कितने भाई? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड कितनी हो जाएगी भाई? 3/4 हो जाएगी। दूसरे वाले पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। तो इसके लिए जब पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या है? 1 हेड 1 टेल। ये रहा हेड टेल और टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 1 हेड एंड 1 टेल की क्या हो जाएगी भाई? 2/4। ठीक है ना? तो ये हमारे पास सोल्व क्या हो जाएगा? 1/2। ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। ये करना था इसके अंदर हमें। तो ये समझना है कि 1 हेड 1 टेल का मतलब ये कह रहा है कि 1 हेड 1 टेल वाले 2 आउटकम्स लो यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे 1 एट लीस्ट 1 हेड, इसको यहाँ पे कई केस बन सकते हैं। एट लीस्ट 1 हेड में कम से कम एक हेड, यहां पे कह जाता है एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, उसमें हम लेते हैं अधिक से अधिक 1 हेड। 1 हेड का मतलब उसके अंदर जो हेड हेड लेते हैं, पॉसिबल आउटकम लिखते हैं जब हम एट अधिक से अधिक 1 हेड, तो उसके अंदर ये वाला केस नहीं लेते। उसमें या तो एक भी हेड नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला केस, ये और ये 3 केस लेते। हेड हेड वाला केस नहीं लेते, अधिक से अधिक 1 हेड जाता। 2 हेड वाला केस हम नहीं लेते एट मोस्ट अगर कहता है तो। देखो भाई, यहां तक हमने रोजाना शाम को 7 बजे ये चैप्टर खत्म कर लिए प्रोबेबिलिटी तक के सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
अगर आपने नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको जाकर के देखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी नए सैंपल पेपर का पूरा सैंपल पेपर सोल्व कराएंगे, उसके साथ लाइव आएंगे हम जल्दी। अगला सवाल देखो, कह रहा है द किंग एंड क्वीन ऑफ जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहा किंग क्वीन और जैक तीन पत्ते क्या हटा दिए गए, किसके? क्लब के। अब बताओ यहां पे टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? टोटल कार्ड यहां पे है 52। रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए? यहां पे लिखो, यहां पे किंग क्वीन एंड जैक आर रिमूव्ड। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। तो रिमेनिंग कार्ड क्या रह गया भाई? रिमेनिंग कार्ड्स 52 माइनस में 3 दैट इज इक्वल टू 49। अब देखो कह रहा है एक कार्ड इज सिलेक्टेड, एक कार्ड निकाल जाता है, किस हिसाब से निकाल जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ स्पेड। अब ये बताओ जो पहला वाला कार्ड है स्पेड, स्पेड के पत्ते होते कितने हैं? स्पेड के पत्ते होते हैं 13, इसे हम हिंदी में बोलते हैं हुक्म। हुक्म के कितने पत्ते? 13 पत्ते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स कितनी हो जाएगी भाई? यहां पे ये हो जाएगी 13 अपॉन में 49। भाई टोटल पत्ते मेरे पास क्या है वो निकाल दिए, उनके बाद बचे हुए पत्तों से क्या निकाला जा रहा है? पत्ते निकाल जा रहे हैं। ऑफ ब्लैक किंग, ऑफ ब्लैक किंग। तो भाई किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4, 2 रेड के 2 ब्लैक के। अब ये जो निकाला है क्लब, ये क्लब कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का ही होता है। तो ये भी रिमूव हो चुका है, तो ऑफ ब्लैक किंग कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग कितनी हो जाएगी भाई? 1/52। कितनी भाई? 1/49, 49। थर्ड पे चलते हैं क्लब के ऊपर। अब क्लब के देखो यहाँ पे 3 पत्ते निकाले जा चुके हैं, तो क्लब के पत्ते बचे कितने यहाँ पे? 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन में 49। अगला है जैक। जैक के कितने पत्ते होते हैं? 4 होते हैं, 1 किया जा चुका है रिमूव, तो कितने बचे पत्ते? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कितना हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे? 3/49, 49। तो ये हमारे पास इसके चारों पार्ट हो चुके हैं सोल्व। समझ आ गया होगा आपको? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, ये हमारे पास आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4th कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। ना ही तो रेड कलर का कार्ड चाहिए, ना ही क्या चाहिए? क्वीन चाहिए। तो पहले तो लिखो रेड कार्ड्स कितने भाई? 26। क्वीन कार्ड कितनी होती है? 4 होते हैं। अब नाइदर रेड नॉर आ क्वीन, ये कितने पत्ते होंगे? ये हमारे पास हो गए 26 + 4 माइनस में 2। भैया माइनस में 2 कहां से आया? ये हमारे पास जो 4 क्वीन है, इसके अंदर जो 2 क्वीन तो क्या है हमारी? रेड वाली हमने यहां पर ऐड कर लो, चाहे वो उसको यहां पे ऐड कर लो। तो जो रिमेनिंग क्वीन है यहाँ पे, इसको या तो ऐसे लिख लो यहाँ पे ब्लैक क्वीन। तो रेड पत्ते तो वहां पे ऐड हो चुके हैं, ब्लैक क्वीन यहाँ पे 4, और इसको यहाँ पे 26 + में 2 करके 28, ऐसे ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये रेड कार्ड्स के अंदर रेड क्वीन इंक्लूडेड, रेड क्वीन इंक्लूडेड, ऐसे लिख दो यहाँ पे इसको। ठीक है, अब क्या होगा भाई? यहाँ पे बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर आ क्वीन दैट इज इक्वल टू 28 अपॉन में 52। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 1 दूनी 4, 2 6 की 12, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 3 6। ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये जो काम किया है इसको हमें बस अच्छे से करना है, यहां पे मिस्टेक नहीं करना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। 2 डाइस एक साथ उछाल जाती है और उनके नंबर नोट किए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ देयर प्रोडक्ट इज प्राइम नंबर, उनका प्रोडक्ट क्या हो? प्राइम नंबर हो। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो 2 होता है, 3 5 7 11 13। अब ये नंबर कब कब आ सकते हैं? प्रोडक्ट इज प्राइम, प्रोडक्ट प्राइम आना चाहिए उनका। अब ये कब पॉसिबल है? क्या किसी का नंबर देखो 1 3 5 7, 7 तो ऊपर तो आ ही नहीं सकता प्रोडक्ट। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इन नंबर को क्या है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है हमारे पास, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें क्या मिलेंगे? ये नंबर मिलेंगे। और डाइस के ऊपर 6 तक से ऊपर अधिक संख्या नहीं होती है। तो ये कब मिलेंगे हमें? या तो 1 2 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर 1 3 का होगा, या फिर 1 5 का होगा, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है 2 1 3 1
और 5 1। ये केसेस बन सकते हैं हमारे पास, 6 केस। टोटल केस कितने बनते हैं यहाँ पे? टोटल केस हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल केस इज इक्वल टू 6 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36। फेवरेबल केस क्या होगा हमारे पास? फेवरेबल केस दैट इज इक्वल टू 6। ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब क्या बताया? प्रोबेबिलिटी पूछा है, किसका भाई? प्राइम मल्टीपल, द प्रोडक्ट इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कब आएगा? इसी टाइम पे प्राइम नंबर आएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कितने केस? 6/36। कितना भाई? 1/6। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दीज नंबर। कह रहा है इन नंबर से एक रैंडम नंबर चूज किया जाता है, कब? देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। कह रहा है उस नंबर की अगर स्क्वायर करें तो वो क्या रहे? वो 1 या 1 से छोटा रहे। अब ये बताओ -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। -4 का स्क्वायर किया कितना आया भाई? 16। -3 का स्क्वायर किया कितना आया? 9। -2 का स्क्वायर किया कितना आया? 4। -1 का स्क्वायर किया कितना आया? 1। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना भाई? 16 और 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो कितने केस आएंगे हमारे पास? यहां पे देखो, ये जो 3 केसेज है, ये 3 केस हमारे पास बनेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फेवरेबल केस। कितने भाई? 3। टोटल केस कितने भाई? टोटल केस 3 3 6, 3 3 9, 10 और 11। 11 नंबर है। प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, स्क्वायर इज लेस देन 1। तो कितने नंबर भाई? 3 नंबर। डिवाइड कैसे करना है? 11 से। कितनी आ गई? 3/11 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया कैसे क्या किया? यहाँ पे पहले नंबर के स्क्वायर किए हमने, ये देखा कि 1 और 1 से क्या है छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? सिर्फ 3 नंबर थे तो हमने 3/11 कर दिया। अगला सवाल में कह रहा है जयंती थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्ड। भाई फिर से डाइस घुमाएगी और इस बार भी नंबर रिकॉर्ड किया गया। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस। और इस बार भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही रिकॉर्ड किया गया है। और इस बार कंडीशन क्या कह रही? पीयू थ्रू 1 डाइस एंड रिकॉर्ड द स्क्वायर द नंबर। कह रहा उसने क्या रिकॉर्ड किया? उस नंबर का स्क्वायर रिकॉर्ड किया। दैट अपीयर ऑन इट हु हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36। कह रहा किसका बेटर चांस है नंबर 36 आने का? कह रहा पहले इसने अगर नंबर को क्या किया भाई? प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयर ऑन द डाइस। भाई जयंती के लिए हमारे पास अगर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे? जयंती पॉसिबल आउटकम्स, भाई पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? अगर मान लो दोनों के दोनों नंबर के ऊपर हमारे पास, देखो एक बार इसका केस बना लेते हैं। 1 1 1 1 1 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 2, 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 4 4 4, इस तरह से करते जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है भाई, छः 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 छः, 1 2 3 4 5। अब देखो भाई जयंती के लिए बनाते हैं पॉसिबल आउटकम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस। उसने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर नोट किया। भाई क्या क्या आ सकता है? मल्टीप्लाई। एक आ सकता है 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ सकता है? 2, वो हमारे पास आ सकता है। 2 दूनी 4 वो आ सकता है। 2 3 6 वो आ सकता है। 2 चौक कितना भाई? 8 कह रहे हैं। 2 5 10, 2 6 12, 3 एकम 3 आ चुका है, 3 दूनी 6 आ चुका है, 3 3 9, 3 चौक 12 वो आ चुका है, 3 5 15, 3 6 18, ये आ सकता है। उसको 4 एकम 4 हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, 4 दूनी 8 लिख चुके हैं, 4 3 12 लिख चुके हैं, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 5 एकम 5 लिख चुके, 10 लिख चुके, 5 3 15 लिख चुके, 5 चौक 20 लिख चुके, 5 5 25, 5 6 30, 6 एकम 6 लिख चुके, 6 दूनी 12 लिख चुके, 6 18 लिख चुके, 6 चौक 24 लिख चुके, 6 5 30 लिख चुके, 6 6 36 लिख चुके। ये हमारे पास क्या बने? इसके जयंती के पॉसिबल आउटकम्स बने। अब चलते हैं पीयू की ओर। पीयू ने क्या किया? डाइस थ्रो किया, रिकॉर्ड द स्क्वायर नंबर।
और उसने क्या किया भाई, पीयू ने, इसने तो सिर्फ जो स्क्वायर नंबर है ना वो रिकॉर्ड किए हैं यहाँ पे। कौन कौन से स्क्वायर नंबर, 1, 4, 9, 16 और 25 और 36। अब ये बताओ बेटर चांस किसका है, कितना आने का, 36 आने का। अब पीहू जयंती के लिए बताओ, जयंती, प्रोबेबिलिटी ऑफ जयंती गेटिंग 36 प्रोबेबिलिटी, कितना होगा इसका चांस भाई, 1 होगा। कितने नंबर में से आने का, कितने नंबर है यहाँ पे टोटल, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 18 में से एक नंबर आने का चांस। और पीहू के कितने चांस होंगे यहाँ पे 36 आने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीहू गेटिंग 36, कितना भाई चांस 36 आने का, तो एक टोटल नंबर कितने, 3 और 3 6। बताओ भाई किसके अधिक चांस है 36 आने के, पीयू के अधिक चांस है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अधिक है, मतलब कि ज्यादा बड़ी है, यानी कि 6 में से एक चांस आना इजी है, जबकि 18 में से एक आना, तो पीयू गेटिंग चांस मोर। यहां पे कैसे लिखेंगे इसको, यहां पे लिखेंगे ऐसे, पीयू गेटिंग मोर चांस टू गेट 36। भाई जस्टिफाई जो करना है उसको, उसके लिए कैसे लिखेंगे, यहां पे जस्टिफिकेशन के लिए पीहू इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पीहू इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जयंती। ये कितना था भाई, 1/6 इज ग्रेटर देन 1/18, यही था ना, 1/18। और ये क्या हो गया, 18 इज ग्रेटर देन 6, 3 इज ग्रेटर देन 1। ये 3 चांस मिलेंगे इसे, जबकि इसका कितना मिलेगा, 1 चांस मिलेगा। ये हमारे पास इसका जस्टिफिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो भाई 8 क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीजर चूज करना है, कहां से, नंबर बिटवीन 70 और 80 के बीच में। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर की और डिविजिबल बाय 7 की। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें, जब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी तो प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। प्राइम नंबर पता होना चाहिए, 70 के बाद कौन सा आता है भाई, 71, 73, 79, 83, 87 तो नहीं होता है, 89, ठीक है, 95, 97, 99, 9 की लाइन में तो सभी हमारे पास क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं ना, 93, 95, 97 होता है, 3, 9, 97 नहीं होता भाई, 97, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए प्राइम नंबर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल नंबर कितने, बिटवीन कह रहा है, तो टोटल नंबर बिटवीन 70 एंड 100। भाई 70 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं, 30 होते हैं, लेकिन 100 के बीच में नंबर है, तो टोटल नंबर कितने, 29। अब बता दो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3, 3, 6/29। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 नंबर कौन कौन से होंगे, 77, ठीक है, 7 और ऐड कर दो, 84, 91, 98, ठीक है, कितने नंबर, 4 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 7 कितना भाई, 4/29। आ गया समझ में। यहां पे बस हमें प्राइम नंबर्स और ये नंबर को देखना है और टोटल नंबर काउंट करके डिवाइड कर देना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखो ए बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 11 2 1 2 3। कह रहा इतने नंबर तक लिखा हुआ है, एक कार्ड चूज किया जाता है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बताओ द ड्राइंग कार्ड इज स्क्वायर नंबर और मल्टीपल ऑफ 7। तो पहले तो मुझे यहां से 11 से लेकर के 123 के बीच में स्क्वायर नंबर लिखने पड़ेंगे भाई। स्क्वायर नंबर कितने मिलेंगे यहाँ पे, 11 के बाद कौन सा मिलेगा, 16, 25, 36, 49, 64, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर बोल रहा हूं 11 to 1 2 3, 11 से लेके 1 2 3 तक कार्ड है। देखो 123 में से 11 नंबर माइनस कर दो, कितने बचे, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 और 1, 112। ये तो 112 तो कौन से कार्ड है, जो 11 इसके अंदर लिखा नहीं है, 11 क्या इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। तो 11 को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 1 3। ये 123 में से 11 कार्ड तो हमने पहले वाले 11 हटा दिए, ठीक है ना। तो कितने बचे, 112 कार्ड बचे, लेकिन 11वां कार्ड नंबर कार्ड भी हमें लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं भाई, 1 1
3। अब जो प्रोबेबिलिटी पूछी है स्क्वायर नंबर की वो बता दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर कितना भाई, कितने नंबर है, 3 2 5 5 और 3 8, 8 बटे में 113। ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या है भाई, डिविजिबल बाय 7। किससे भाई, डिविजिबल बाय 7। अब यहां पे एक एपी लगाएंगे हम छोटा सा, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। पहला नंबर कौन सा होगा, 14 21। 123 से छोटा नंबर देखो जो क्या हो 7 से डिविजिबल हो, इसको 7 से करता हूं डिविजिबल। 7 एकम 7, 7 छिंग 7 7 8 56, 7 7 49, 49 यानी कि 7 पे कितने पे जा रहा है, 49, 119 पे, 7 एकम 7 49, 119। तो वो नंबर कौन सा होगा, 119। तो हम नंबर निकालते हैं कितने नंबर डिविजिबल होंगे 7 से। तो ए एन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस था। 9 में से 4 जाए तो 5 बचेगा, 11 में से 1 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 एकम 7 7 5 35। तो कितने नंबर मिलेंगे हमें यहाँ पे, 16 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे भाई, 16 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7 कितने हो जाएंगे भाई, 16 डिवाइड बाय 113। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये करना था यहाँ पे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स ऑफ विच सम आर रेड कलर इफ 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। कह रहा है 6 और रेड बॉल इसमें पुट कर दी जाए एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल देन व्हाट इट वाज बिफोर, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग। अब क्या रहा है भाई, 12 बॉल ऑफ विच सम आर रेड इन कलर। कह रहा है कुछ रेड है इसके अंदर, सम रेड। तो टोटल बॉल कितनी है भाई इसके अंदर, टोटल बॉल है इसके अंदर 12। मैंने क्या मान लिया, रेड बॉल कितनी है x, और अदर कलर की बॉल कितना है, अदर कलर COLOUR, अदर कलर बॉल कितना है भाई 12 माइनस में x। अब क्या कह रहा है, 6 मोर रेड बॉल आर पुट, 6 रेड बॉल एडिड। तो क्या हो गया भाई, अब 9 रेड बॉल कितना हो गया भाई, x प्लस में 6। टोटल बॉल कितनी हो गई भाई, टोटल बॉल 12 प्लस में 6 इज इक्वल टू 18। अब मेरे पास ये और ये है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली जाती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल देन व्हाट इट वाज बिफोर। कह रहा है कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है जब पहले निकाली जा रही थी उससे। पहले जब निकाली जा रही थी तो अब कितनी बॉल थी यहाँ पे, पहले हमें रेड बॉल थी x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बिफोर एडिंग रेड बॉल, बिफोर एडिंग रेड बॉल कितनी भाई, पहले थी यहाँ पे x बॉल थी तो x अपॉन में 12 ये थी यहाँ पे। अब हो क्या गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल डबल हो गई देन इट वाज बिफोर। अब जो प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है रेड बॉल की वो क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर एडिंग रेड बॉल, आफ्टर एडिंग रेड बॉल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये जो पुरानी वाली थी इसके। ये जो रेड बॉल है अब जब निकाली जाएगी वो कितनी होंगी, x प्लस में 6 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 2x अपॉन में 12। सोल्व कर लो, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 3x, x जमा में 6 इज इक्वल टू 3x, तो 2x इक्वल टू में 6, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। तो निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बैग। तो पहले रेड बॉल कितनी थी यहाँ पे, 3 थी यहाँ पे, और अब कितनी हो गई यहाँ पे, 9 हो गई। ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे, रेड बॉल इन द बैग इज 3 एंड आफ्टर एडिंग इज 9। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसको देखो, ये जो काम किया हमने, ये वाला जो काम, ये और ये वाला काम, इसको अच्छे से करना है आपको, गलती नहीं करनी है। मिलेंगे आपको जल्द ही, पूरे का पूरा चैप्टर लेके आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन पूरे मतलब पूरी बुक का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन एक साथ लाइव कराएंगे मैं आपको। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को, शेयर भी कर दें, कमेंट जरूर कर देना ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।